और मैं आया शेरावाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। ओ जोता वालिए पहाड़ा वालिए मेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। ओ सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता। पर मैंने ना पाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। तूने मन में जल गई बाती। तूने मन में जल गई बाती। खोलूं क्या तुमसे मांगूं, खोलूं क्या तुझे मांगूं। मांगे सब पाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। कौन राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर मैया तेरे पुजारी। एक बराबर मैया तेरे पुजारी। ओ तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जग कल्याणी जय माता की, वैष्णवाणी जय माता की, मेरा करती जय माता की, मेरा करती जय माता की, लाटावाणी जय माता की, महारावाणी जय माता की, जय माता की जय माता की जय माता की कहता जा, थोड़ी थोड़ी करता जा। जय माता की कहता जा, थोड़ी थोड़ी करता जा। जय माता की कहता जा, थोड़ी थोड़ी कहता जा, जय
बड़े बुजुर्ग, पवित्र माता व बहनों, नौजवान साथियों, देश का भविष्य, प्यारे प्रिय बच्चों, आप सभी बड़े बुजुर्गों को चरण वंदना, माता और बहनों को जय माता की, और नौजवान साथियों को राम राम, व छोटे बच्चों को स्नेह भरा प्यार। आपके गांव के अंदर आप ही के बच्चे ये कुछ परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हुआ जो माध्यम बने इस कथा के बीच में, उन्हीं का इशारा समझता हूं कि उन्होंने आज्ञा दी। तो हम तो कर्म करने वाले हैं। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु सांगस्त्वा कर्माणि, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो उन्हीं का आदेश मान करके शीर्ष स्थान मध्य सौभाग्य आप सभी नगर निवासियों का आशीर्वाद से, सहयोग से आप ही के बच्चे, गांव के बच्चे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मध्य राम कथा, क्योंकि धर्म का जो कार्य है, धर्म की जो व्याख्या है, परिभाषा है, कहने मात्र तो केवल 2.5 शब्द है। ओम का कहो, प्रेम का कहो या धर्म का कहो, लेकिन व्याख्या बहुत भारी है, इनकी महिमा बहुत भारी है। वैसे तो परमपिता परमात्मा का बड़ा अथाह सागर है। प्रार्थनाओं में आया, हरे ऋषि मुनि धर ध्यान, तेरे पूजन को भगवान। और जो जिस भाव से भजता है, देखता है, सुनता है, सबसे पहले तो अपने शरीर को लेकर के मन कहेगा तो मंदिर में जाना जाओगे, लेकिन मन नहीं कहेगा तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि आदेश नहीं हुआ। लेकिन शुभ कार्यों के लिए शरीर दिया गया। भूल जाते हैं कि यहाँ इस संसार के अंदर कुछ सामाजिक कर्म होते हैं जो भगवान के या धर्म के, तो वो बिना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। आइए पहले दिन की कथा के अंदर प्रवेश करते हुए और देवी देवताओं को साक्ष्य मान करके, क्योंकि एक बार ऐसा ही चल रहा था और विचार मन के अंदर आता कि नगर के लोग नहीं आए या सुनने वाला नहीं आया, वक्ता ही है। तो जब देवताओं का आह्वान किया गया, ध्यान किया गया, ये तो सबसे पहले के देवता तो आए हुए हैं और कथा भी उनको सुनानी होती है। वैसे जिसकी जैसी भावना वैसे उनके काम, कर्मों के अनुसार फल दे दियो श्री राम। हमारी तो यही प्रार्थना है कि जिसका जैसा कर्म हो उसके अनुसार फल दे देना। वेद जो है संपूर्ण
वेद पुरुषाया सर्व प्राचीन ग्रंथ। वेदों से अनेक धर्म बनाते रहे, जिसको जैसा धर्म अच्छा लगा वैसा बनाते रहे। ये हमारा धर्म है, वो हमारा धर्म है, लेकिन वेद इस बात को नहीं कहता। संस्कृत का एक विद्ध शब्द से ज्ञान, और ज्ञान श्रुति स्मृति के आधार पर ऋषि मुनियों की स्मृति याद रखना, उनको आधार पर लगभग 1 करोड़ 1 अरब 97 करोड़ कुछ लाखों 1 अरब 97 करोड़ अरब तो पुराना वेद का व्याख्यान मिलता है कि इतना पुराना ऋग्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के अंदर उसके अंदर दोबारा है सामवेद का उपवेद, दूसरा वेद है जो गंधर्व वेद है, वो गायन विद्या इस सामवेद के अंदर से चरण हुआ, प्रचलन हुआ। यजुर्वेद में धनुर्वेद, उसका उपवेद दूसरा धनुर्वेद, जिसमें धनुर्विद्या आदि दूसरा भाग बना। अथर्ववेद के अंदर स्थापत्य स्थापना हुई। ये 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन ऋग्वेद को ज्यादा महत्ता दी जाती है, क्योंकि इसमें लगभग 10 अध्यायों का एक मंडल 1028 सूक्त है। अब इस ऋग्वेद को क्यों उपाधि दी गई? इसमें से फिर आगे शाखा निकली। नंबर 1 शाखा और थी खगोल। ऋग्वेद में से खगोल, और खगोल के अंदर क्या आता है? पशु पक्षी, जितना भी जीव जंतु है वो खगोल में अंदर आ गया। दूसरा भूगोल, भूगोल के अंदर पेड़ पौधे। तीसरे नंबर पे ब्रह्मांड है। ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। यहाँ कोई उसका प्रमाण नहीं किया जा रहा है, ये वेद की कहावत है इसलिए। तीसरे नंबर पे ब्रह्मांड है, सूर्य, चंद्र, तारे, पिंड, आकाश के अंदर जिसके पीछे संसार लगा हुआ है, विज्ञान लगा हुआ है। जहां तक जितना जान गए, प्रमाण मिल गया उसको, उतना ही वो उस जगह पूर्ण हो गया, लेकिन ऋग्वेद पूर्ण नहीं हुआ। नंबर 4 पर आता है
ज्योतिष, रसायन, ज्योतिष का अंदर जो गणना है तारों की, ग्रहों की, नक्षत्रों की, तो ज्योतिष भृगु ऋषि ने भृगु संगीता लिखी। ये कथा कुछ इस प्रकार थी। अभी यहाँ छोड़ करके चले गए थे, उनकी कथा आती है यहाँ याद। उसके बाद छठा गणित। गणित के अंदर गणना करना, जोड़ना, योग भी कहते हैं इसे। 2 2 4 2 3 6 2 चौका 8, ये योग बन गया। सरल भाषा में जोड़ भी कहते हैं इसको। इसे योग भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं, गणना भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर आ गया धार्मिक। धार्मिक क्या है? धर्म के अंदर रह करके अनुशासन का पालन करना। अनुशासन जैसे बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करना, चरण वंदना करना, गुरुओं का मान सम्मान करना, माता पिता की आज्ञा मानना, तो ये सारा धार्मिक और अनुशासन इसी के अंदर आ गया। ये ऋग्वेद की शाखा है। अब 8वें नंबर पे आ गया नियम। नियम पालन करना किसी चीज का। भौतिक विज्ञान, इतिहास, शास्त्र फिर आगे लिखने शुरू हुए। जितने भी शास्त्र लिखे गए, इन वेदों के बाद इस ऋग्वेद से जब इतना कुछ निकलता है, तो सामवेद के अंदर क्या निकलेगा? अथर्ववेद के अंदर जितना भी क्या निकलेगा? यजुर्वेद के अंदर कर्म कांड, जितना भी ब्राह्मण कर्म कांड करवाते हैं, करते हैं, ये 2 भागों में वहां से बंट गया यजुर्वेद। लेकिन इस पहले वेद के ही मंत्र यजुर्वेद के अंदर आते हैं, सामवेद के अंदर भी आते हैं, और इस 3रे नंबर पर विधि विधान। जब ऐसा इतना कुछ ऋग्वेद में से निकला, तो आगे इसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त है। सोचो उनमें से क्या क्या निकलेगा। इन्हीं से 3 वेदों की महिमा कौन कौन सी? यजुर् को मोक्ष शास्त्र, और शाम को काम शास्त्र, अर्थशास्त्र। अब इनमें से आगे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से 6 पुराण विष्णु के, विष्णु पुराण, नाग पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, जो यहाँ संचालन 7 दिनों के अंदर जो चलने वाला है, ये श्रीमद् भागवत पुराण। 6 ब्रह्मा के हैं: ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, और आगे 6 शिव के, शिव लिंग, कुरव, मार्कंडे, शकंद, वराह। तो इनको नमन करते हुए गुरुजनों के चरणों में वंदना।
लिखता हूँ गुरु जी, हाथ में लिखता हूँ गुरु जी, हाथ नहीं दिल की बातें, हाथ में लिखता हूँ गुरु जी,
तत्र घोरे कलेयुगात् पाखण्डे खण्डिता दुर्बलाम् हरम् चिरम् जाता पुत्राभ्यां सह मन्यन्ताम् पावनानां पावनम् भगवती कथा कली पाखंड खंडिता पाखंड का खंडन करने वाले श्रीमद् भागवत गीता वेद व्यास ब्रह्मा की संतान श्री वशिष्ठ जी वशिष्ठ जियों की संतान आगे शक्ति हुए शक्ति जियों के पाराशर हुए और पाराशर के वेद व्यास जी हुए वेद व्यास जियों के आगे सुखदेव मुनि और आजकल इस संसार के अंदर माधवाचार्य जो आपने सामने हुआ था लक्ष्मी के साथ में तो वो माने जाते हैं और इन्हें पाराशरजियों ने ये श्रीमद् भागवत पुराण कथा लिखी संसार के लिए राह दिखाने का कार्य किया आज जगह जगह भागवत कथाओं के आयोजन श्री उत्तम मास माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी कृष्ण पक्ष सप्तमी बहुत ही उत्तम माना जाता है माघ महीना और फिर उसके मध्य कथा और फिर यहां से शुरू होती है कथा एक तो तरुणी तत्र निखड़ा किन मनसा तो वृद्धो पतितो वर्षा एक कौन थी भक्ति उसका मन जो लगा नहीं हुआ था खिन बिन सा मन था उसका दो वृद्धोपति दो उसके बेटे थे ज्ञान और विराग पति तो पास वे अपने पथ से भटके हुए थे निश्चय चेतना व चेतना संता और चेतना इसका नाम दिया जाता है। तो नारद जी आए नारद जी घूमते हुए देखा नारद जी का काम है भूमंडल पर घूमना देवताओं के मध्य में घूमना मन के अंदर विचार करते हैं
हे बाले, भक्ति से कहते कि हे बाले, तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ में दो कौन है? भक्ति वाचो भक्ति कहती है, नारद को बतलाती है, भक्ति रीति देव ऋषि नारद मुझे भक्ति कहते हैं और मैं रीति सिखाता हूँ, खाली हूँ। ईमो मैं तनियो मतो तुझे बतलाती हूँ। क्या उत्पन्ना द्रविड़ जैसे वृद्धि उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई। द्रविड़ देश सुदामा का देश था। क्योंकि सुदामा ने भक्ति को जिंदा रखा, वहां उत्पन्न हुई भक्ति और द्रविड़ देश में जन्म लेकर के वृद्धि कर्नाटक गता, जो कर्नाटक के अंदर बड़ी भक्ति पूरी बड़ी। गुजरात जीर्णताम गता, लेकिन गुजरात के अंदर आकर के बूढ़ी हो गई। वृंदावन में आने से जवानी तो आ गई, लेकिन बेटे नहीं जागे, पुत्र नहीं जागे। आकाशवाणी हुई, भागवते पापम विनश्यति, भागवते पापम विनश्यति, पाप को हरने वाली है भागवत। और इसका भाव है, चार शब्द आते हैं, भगवान, भागवता। भामने भगवान, भागवत, गह मैंने ज्ञान और वह मैंने भागवत, वह मैंने वैराग और तय मैंने त्याग। भागवत भगवान, ज्ञान, वैराग और त्याग, इन्हीं चीजों का मिश्रण मिलाकर के भागवत बनी। अब आगे इस श्री शनक शरंदन संत कुमार ये भागवत नारद को सुनाई और नारद ने ज्ञान वैराग्य को सुनाई और वह भागवत में प्रवेश किया उन्होंने। और भागवत कथा शुरू हो गई यहाँ से। परितः रक्षितः यः सः परीक्षितः, द्वापर युग
इससे पहले द्वापर युग था, तो वहां कौरवों और पांडवों के बीच में धर्म अधर्म ये विवादित दो पक्ष बन गए। और उसके बाद में अर्जुन का लड़का अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु विराट राजा की लड़की उत्तरा के 6 महीने का गर्भ पेट के अंदर है। वैसे तो कथा इसके बीच में बहुत सारी है। अब जब उसके पेट में गर्भ था और अभिमन्यु को 7 चक्रों के बीच में जो प्रीति बनी हुई थी, 7 चक्रों की, चक्रव्यूह कहते हैं। और एक चक्रव्यूह, वो चक्रव्यूह और हमारे चक्रव्यूह शरीर के अंदर भी 7 प्रकार के चक्र है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर 7 चक्र है। पहला चक्र क्योंकि आज की कथा के अंदर जैसे पहला दिन है तो पहले चक्र का वर्णन है। जैसे हम भूमंडल पर बैठते हैं, धरती माता पर बैठते हैं, तो उसमें पहले चक्र का मूलाधार चक्र है और उस मूलाधार चक्र धरती माता से मिला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ। तो उसी प्रकार 7 चक्रों को अभिमन्यु पार करना जानते थे। सहारा मिल गया होता तो उन 7 को वो पार कर सकते थे। लेकिन युधिष्ठिर आदि को ही पीछे रोक दिया उन्होंने, तो उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं करने पाए। और उस चक्र में, चक्रव्यूह के अंदर एकदम सभी महारथियों ने हमला किया। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, 7 ने एकदम वार किया उस अभिमन्यु पर। लेकिन एक के बस का काम नहीं था उसको रोकना। तो इकट्ठा हुए और उसको देहा वशन, संसार से विरक्त, त्याग, वो जीव का जो परम गति को गया। अब ये ऐसे युद्ध चलता रहा। योद्धा माताओं के लाल खपते रहे, पत्नियों के, माता और बहनों के पति खपे, लाल खपे, क्योंकि अच्छा नहीं होता। लेकिन परम पिता का जो मंजूर होता है वो खेल खिलाने वाला सभी को, उसकी माया का कोई पार नहीं है। दुर्योधन ने जंगा टूटी हुई थी, पृथ्वी पर पड़े कहरा रहे थे। द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा
जीवन दान जो आज भी इस धरती पर जिंदा है। उन्होंने दुर्योधन को वचन दे करके आवेश में आकर के ब्रह्मास्त्र था वो अनुसंधान करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उधर से अर्जुन ने भी अपना उसका जवाब देने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और दोनों जब आकाश में ब्रह्मास्त्र छूटे तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने का अभिप्राय है सृष्टि का मूल विनाश। ऋषि वेदव्यास ऋषि जी आए, उन दोनों को अस्त्रों को रोक दिया, दाएं बाएं हाथ पर रोक करके बीच में खड़े हो गए। कहा कि अश्वत्थामा अपना शस्त्र वापस ले लो। कहा कि गुरुजी मैं तो केवल छोड़ना जानता हूं लेकिन इसको वापस करना तो मुझे आता ही नहीं। तो मूर्ख, जिस चीज को तू नहीं जानता तूने छोड़ा क्यों? अर्जुन को कहा कि अर्जुन अपना अस्त्र वापस लो। तो अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र वापस किया और जो अश्वत्थामा ने वो शस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो उत्तरा के गर्भ पर अटैक हुआ। तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करी। परितः रक्षत यह सह परीक्षितः, क्योंकि गर्भ के अंदर वो सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षित हुआ इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया, परीक्षित रखा गया बाद में भी। मानो ही महंताम धनम। तो राजा परीक्षित का जन्म हुआ। पांडव उसको राजगद्दी पर बैठा करके राज तिलक करके हिमालय की ओर रवाना कर गए और हिमालय में धीरे 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 जैसे जिसकी अवधि थी, जैसे जिसके कर्म थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार उनका विलीन होना। तो जब वो चले गए, इतना बड़ा इतिहास में युद्ध करके कौरवों को खपा करके जब वो पांडव हिमालय में चले गए तो हम काहे का मान अभिमान? रबन